त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। इन भुजाओं के योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। भुजाओं के योग यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर परिमाप, ये त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। इसे त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर परिमाप। और जितना स्थान इसने घेरा है, इन तीनों भुजाओं के द्वारा जितना स्थान घेरा है वो इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका सूत्र है। आधार आपका यहाँ पर आधार आपका क्या है? BC, ये आधार आपका BC है। और ये हाइट है इसकी। हाइट को आप AD नाम दे सकते हैं, AD। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू BC इंटू AD, ये एरिया हो गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। अब हमने बात करी आपको त्रिभुज के परिमाप की, त्रिभुज के क्षेत्रफल की। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, है ना। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार की हम बात करेंगे तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो टोटल त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट डालेंगे हम। नंबर 1 पॉइंट होगा हमारा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर नंबर 1 पॉइंट भुजाओं के आधार पे, है ना। नंबर 1 पॉइंट भुजाओं के आधार पे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से नंबर एक है समबाहु त्रिभुज। नंबर 1 पे समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 पे लिखो आप समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 2 पे आ जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 पे आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब हम बात करेंगे कोण के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज
तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज, तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अब कोण के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नंबर दो, सॉरी न्यून कोण त्रिभुज आएगा। नंबर एक पे क्या आएगा आपका, नंबर एक पे आएगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर दो पे समकोण त्रिभुज। और नंबर तीन पे अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, है ना। ठीक है, अब हम इन तीनों प्रकार के त्रिभुजों को आपके सामने डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। अब भुजाओं के आधार पे हमने बताया आपको कि समबाहु त्रिभुज, है ना। चलो, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई, समान माप या लंबाई की होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया था, फॉर एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, ये ए बी और सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान है। अगर ये x सेंटीमीटर की है तो ये भी x सेंटीमीटर की है और ये भी x सेंटीमीटर की है, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपकी समान है, वो तीनों आपस में बराबर भी है, लंबाइयों में बराबर है, यानी कि AB बराबर BC बराबर C है। इसलिए तीनों कोण भी बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। विलोम भी बोला जा सकता है, इसका विलोम भी सत्य है। ठीक है, अब तीनों कोण आपस में बराबर है और हम क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है?
किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब चूंकि तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो माना कि अगर कोण ए x डिग्री का है तो कोण बी भी x डिग्री का होगा, कोण सी भी x डिग्री का होगा, बराबर 180। तो ये हो जाएगा आपका x डिग्री, तो ये हो गया 3x डिग्री बराबर 180। तो ये हो जाएगा x बराबर 180/3 और 3 छंग 18 यानी 0, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। x बराबर 60 डिग्री यानी कि तीनों कोण कितने के होंगे आपके, ये तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। कहने का मतलब ये यहाँ पर हमने बता दिया आपको कि तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों 60-60 डिग्री के होंगे और तीनों का योग हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात करी एक समबाहु त्रिभुज की। वो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। समरूप का मतलब है कि जिनके रूप एक जैसे होते हैं, रूप समान होते हैं। हाँ, वो बड़े छोटे हो सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, किंतु उनका रूप समान होता है। वे सभी समस्त ज्यामितीय आकृतियां समरूप, वे समस्त ज्यामितीय आकृतियां जिनकी आकृति समान होती है, जिनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं आनुपातिक होती है, वे समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब जैसे जितने भी समरूप त्रिभुज हैं, अब जैसे कि मैंने एक समरूप त्रिभुज ये बनाया है ना, एक समरूप त्रिभुज ये बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने PQR, और ये ABC। अभी दोनों समरूप हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि दोनों समबाहु है ना। ये y सेंटीमीटर है, y सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर है ना। अब इनकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज। हाँ, ये छोटा और ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका परिमाप कम है, इसका परिमाप ज्यादा है, किंतु फिर भी ये समरूप है क्योंकि इनका रूप, इनकी आकृति, इनकी शकल सेम टू सेम है। इसलिए जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं, है ना। तो त्रिभुज PQR समरूप है, ये समरूप का निशान है। तरंग ये है ना, ये समरूप है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC समरूप है ना। अगर मान लो कि भैया ये जो त्रिभुज है आपका ABC, ये त्रिभुज ABC है, ये इसकी भुजा AB 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा AC ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भुजा BC ये भी 5 सेंटीमीटर है।